कश्मीर एग्जामिनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान शहजाद नाइक। पिछले कई दिनों से कटरा रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर कटरा के कारोबारी, वहां के श्रद्धालु जितने भी लोग हैं वो एहतजाज पर बैठे हुए हैं। अब युवा राजपूत सभा भी उनका समर्थन कर रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है युवा राजपूत सभा के सदस्य। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा है, क्यों जम्मू कश्मीर के एलजी इंतजामिया और खासकर यहाँ की हुकूमत जो है वो खामोश बैठी है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के 28 ऐसे एमएलए इस बार चुनकर जो है असेंबली में पहुंचे, उसके बावजूद भी आखिर जम्मू डिवीजन को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, क्यों जो है जम्मू के लोगों की आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नमस्कार जी। सर, आप मुझे बताइए कि कटरा रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर पिछले कई दिनों से एहतजाज चल रहा है। पहले समझ में आता था कि यहाँ पर एलजी इंतजामिया थी, कोई सुनवाई नहीं थी। आप लोगों ने जो है एमएलए चुने हैं अपने, उसके बावजूद भी जम्मू डिवीजन के लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या कुछ समझाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा अफसोस यही है कि हम लोगों ने जो नुमाइंदे चुने हैं और जो इस वक्त मौजूदा सरकार है और जो ऑपोजिशन है, हमें ये समझ नहीं आ रही कि ऑपोजिशन में कौन है कि मौजूदा कौन है, क्योंकि कोई भी नहीं बोल रहा है। अगर सरकार नहीं बोलती तो उसमें ऑपोजिशन बोलते थे कि कहते हैं कि बीजेपी बहुत बड़ा ऑपोजिशन का गढ़ है, लेकिन यहाँ तो हमें कोई भी नहीं दिखा। आज जम्मू पे इतनी बड़ी विपदा पड़ी है। आज जम्मू का कारोबार, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जम्मू का कारोबार था ना, जो वो धीरे धीरे दीमक की तरह लगे हैं और जम्मू का कारोबार ही खत्म कर दिया। आज वो समय आ गया कि कारोबार के बाद हमारे बच्चों की नौकरियां नहीं है। आज एज रिलैक्सेशन के लिए बच्चे पिछले साल से दौड़ रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन मिले। उसके लिए काफी बच्चों ने संघर्ष किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज हमारी देवी देवताओं पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, हमारी आस्था के साथ खेला जा रहा है। आज पिछले कुछ दिनों से कटरा जो है वो आग की झुलस में जूझ रहा है, लेकिन किसी ने उस पर कोई सुनवाई नहीं की। मैं यही बताऊंगा आपको कि पिछले 4 दिन से हम भी रेगुलर जब वहां पे जा रहे हैं और पिछले 3 दिन से कुछ बच्चों को डिटेन किया गया है वहां पे। वो बच्चे आज कुछ उधमपुर जेल में हैं और कुछ रियासी जेल में। किसी ने उनका कोई हाल नहीं पूछा। यहाँ से कोई डीसी भी नहीं गया वहां पे, काम ने कोई हाल नहीं पूछा। एलजी सरकार प्रशासन में कोई बंदा किसी का कोई हाल नहीं पूछ रहा है वहां पे। आज वो कहते हैं ना हिटलर राज, वो हिटलर राज चल रहा है। आज हमारे लोग अपने आप को ना बड़ा बदनसीब समझ रहे हैं, अपने आप को गुलाम समझ रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर है जो अंग्रेजों से भी गुलाम नहीं हुआ, लेकिन पिछले 4-5 साल से हम अपने आप को एक गुलामी की जंजीर में देख रहे हैं। क्या विक्रम जी, ये बात आप महसूस कर रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के दिन जो फैसला लिया गया उसके बाद ही यहाँ पर जो है एलजी इंतजामिया या फिर मरकज की भाजपा हुकूमत की सही पकड़ाई और यहाँ पर जो है लोग गुलाम हुए? बिल्कुल, हम तो अपने आप को गुलाम ही समझ रहे हैं। पिछले 5-6 साल से ना कोई सुनवाई है, ना हमारे बच्चों को नौकरी है, ना व्यापार है। आज वो टाइम आ गया कि हमारी देवी देवताओं के साथ भी जो खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारे आस्था के साथ जो खेला जा रहा है। आज जो रोप वे पे आज लड़ाई है, तो जो प्रशासन जबरदस्ती थोप रहा है, जो वहां का मतलब हम कहेंगे कि कटरा में आज पिछले 7-8 दिन से जो लोग लगातार मतलब फाइट कर रहे हैं, उस फाइट में किसी ने उनका सहयोग नहीं किया। ना कोई लीडर गया, ना कोई यहाँ से कोई पुलिस ऑफिसर गया, ना कोई एलजी प्रशासन से कोई बंदा उनसे मिलने गया। पिछले 4-5 दिन से उन्होंने मतलब होटल भी बंद रखे हैं। आज इस टाइम जो 31 दिसंबर पर इस वक्त कटरा में बहुत अच्छा जो मतलब काम होता है, क्योंकि लोग श्रद्धालु बाहर से आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि बाहरी मुल्क से भी लोग आते हैं, लेकिन वो आज वहां देखने को नहीं मिल रहा है। और जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वहां पे दुकानें बंद है, जो लेने वाले है, ठंड का मौसम है, किसी को बाहर चाय नहीं मिल रही है, किसी को बाहर रहने की जगह नहीं मिल रही है, बाहर टैक्सी नहीं मिल रही है। वो लोग भी आज मतलब
बड़ी विफता में है, लेकिन श्राइन बोर्ड ने उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किए हुए हैं। विक्रम जी, आप मुझे बताइए, बीजेपी लीडर्स की क्या मजबूरी है? वो तो हिंदुओं का खुद को बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, खासकर वो कहते हैं कि हिंदुओं के साथ जो है बाकी सरकारों ने नाइंसाफी की है। आज जब एक वैष्णो देवी का सवाल, जहाँ हिंदू लोगों की, करोड़ों लोगों की जो है आस्था जुड़ी है उस वैष्णो देवी के साथ, तो वहां पर बीजेपी के लीडर क्यों घबरा रहे हैं? क्यों वहां पर जाकर उन लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, इस मसले को क्यों उठाने? मैं बोलूंगा ये तो नालायकी है उनकी भी, नालायक है, क्योंकि आज जब आपने वोट लेने थे तब हिंदू तब खतरे में था, ठीक है। उस वक्त भाजपा सरकार के लोग कहते थे कि अगर हम इस बार अगर वोट नहीं डालेंगे तो हिंदू तब खतरे में है, ठीक है। जब पहले भी सरकारें थी तो हिंदू कभी खतरे में ना था, ना होगा, ना रहेगा, डरा के वोट लिया जाए, ठीक है। मैं ये चीज बोलूंगा, इस बार लोगों ने और विश्वास करके, पिछली बार 24 सीटें थी, इस बार 29 सीटें की है, ठीक है। इस बार मैं बोलूंगा जो इलेक्शन हुई है वो जम्मू वर्सेस कश्मीर हुई है, क्योंकि कश्मीर वालों ने अपनी पार्टी को अहमियत दी और जम्मू वालों ने अपनी पार्टी को अहमियत दी। और मुझे लगता है कि अगर जम्मू वालों को अहमियत मिली है तो उसका खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है जम्मू वाले लोगों को, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन कश्मीरी लीडरान आज भी अपने लोगों की सुनवाई कर रहे हैं, अपने लोगों की बात सुन रहे हैं। लेकिन विक्रम जी, 2014 में जब आप लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, यहाँ पर जम्मू डिवीजन के लोगों ने खासकर, तो उसके बाद जब यहाँ पर 5 अगस्त हुआ, उसके बाद यहाँ पर एलजी आया, तब भी लोगों ने कहा कि गलती की हमने इन लोगों को जिताकर। अब दोबारा से एक बार फिर उसी गलती को दोहराया गया। बिल्कुल, मैं तो बोलूंगा अगर ऐसे काम करेंगे, अगर लोगों की सुनवाई नहीं करेंगे, लोगों ने देखो नुमाइंदा किस लिए चुना जाता है? हमारी बात सुनने के लिए। हमने वोटिंग क्यों की? हमने अपने एरिया का लीडर क्यों चुना? कि हम कल को हमारे कोई मुसीबत आएगी, हम पे कोई विपदा आएगी, हम उसको बात रखेंगे, वो हमारा सोल्यूशन निकालेगा। आज मैं खासकर कटरा के जो एमएलए हैं उनको ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप पे लोगों ने बहुत भरोसा किया, विवादों में थे वो, जब टिकट मिली थी विवादों में थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बड़े अच्छे से वहां उनको वोटिंग करके बड़ी अच्छी लीड से जिताया। लेकिन आज वो लोग जो एमएलए साहब है वो लोगों के बीच में नहीं है। इस चीज का दुख होता है हमें कि इतना करने के बाद भी अगर आप मेरी सुनवाई के लिए आप आगे नहीं आएंगे। वो सुनवाई खाली एक इंसान की नहीं है, 2 इंसान की नहीं, पूरे कटरा की और पूरे कटरा की डेवलपमेंट की है। अगर आज वो रोड पे लग जाता है तो कटरा का बिजनेस जो है बिल्कुल ठप हो जाता है। उसके लिए कोई सुनवाई नहीं। आज अगर लोग, वो बच्चे आज अगर बाहर निकले ना, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, जो डिटेन हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कटरा के लिए सोच रहे हैं, कटरा के बारे में सोच रहे हैं, कटरा के व्यापार के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जब तक बोलते हैं ना पीठ पे लात पड़े तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, जब पेट पे लात पड़ेगी ना वो बर्दाश्त नहीं होती है। आज पेट पे लात पड़ने की बारी आ गई है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से श्राइन बोर्ड जो है कि एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। पहले हेलीकॉप्टर लगाया, उन्होंने बोला कि ये विकलांग लोगों के लिए है और जो लोग बुजुर्ग होंगे उनके लिए, लेकिन वो सेवा ना बुजुर्गों को मिल रही है ना ही वो विकलांगों को मिल रही है। जिसकी जेब में पैसे हैं वो हेलीकॉप्टर में जाता है, उधर वीआईपी दर्शन करता है, आरती में बैठता है पैसे देके। फिर बैटरी कार पे एक्सपेरिमेंट हुआ, वो भी इन्होंने बोला कि वो बैटरी कार है वो विकलांग लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए। वहां भी लोग लाइन में लगे हैं, विकलांग लोग लाइन में लगे हैं, बुजुर्ग लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन सेवा किसको मिलती है? जिसकी जेब में माया है, ठीक है। ये रोप वे भी अगर लगाएगी कल को ये भी होगा। जो श्राइन बोर्ड का पैसा है उससे यूनिवर्सिटी बनी है, उससे हॉस्पिटल बने हैं। आप एक भी बंदा बता दो जो फ्री इलाज हो रहा है वहां पे, एक भी बंदे का फ्री इलाज नहीं हो रहा है। अगर माता वैष्णो श्राइन बोर्ड से पैसा निकला है, वो यूनिवर्सिटी बनी है, वहां गरीब बच्चों को एडमिशन मिलनी चाहिए, जिनके पास सरमाया नहीं है उनको एडमिशन मिलनी चाहिए, उनको फ्री पढ़ाना चाहिए। जो हॉस्पिटल में गरीब बंदा जाता है जिसके पास पैसे नहीं है उसका इलाज होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। विक्रम जी, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जब लीडर से कुछ किसी मसले पर बातचीत की जाती है, वो कहते हैं यहाँ फिलहाल यूनियन टेरिटरी ये हमारे हाथ में नहीं है, ये एलजी के हाथ में। क्या आपको लगता है कि जब तक जम्मू कश्मीर फुल स्टेटहुड नहीं बनती, यानी स्टेटहुड यहाँ पर नहीं मिलता, तब तक जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले हल नहीं हो? वो हमारी मजबूरी है, स्टेटहुड लेना हमारी मजबूरी है। जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगी तब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई करने के लिए बोलेगा कौन? इनकी चाबी तो सेंटर में रखी हुई है, जो सेंटर घुमाएगा वही होगा, चाहे वो मौजूदा सरकार है चाहे ऑपोजिशन है, इनकी चाबी सेंटर में है।
कौन पावरफुल आपको लगता है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, एलजी या चीफ मिनिस्टर? मुझे तो एलजी लग रहा है, एलजी लग रहा है, क्योंकि जिसके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है, हिटलर राज चल रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला हिटलर राज चल रहा है, जिसके कहने पे ये हो रहा है, तो एलजी पावरफुल हुआ ना, चीफ मिनिस्टर तो पावरफुल हुए नहीं। राजपूत सभा ने अभी कहा कि रुपए प्रोजेक्ट को लेकर अगर जम्मू कश्मीर की हुकूमत और एलजी इंतजामिया ने कोई फैसला जल्दी नहीं लिया, हम उनका समर्थन करेंगे। क्या जम्मू कश्मीर में अगर स्टेट जल्दी वापस नहीं मिली, युवा राजपूत सभा फिर सड़कों पर निकलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी जल्द ये रोपवे वाला मसला जैसे ही शांत होता है, इसके लिए कोई डिसीजन जरूर निकलता है, तो युवा राजपूत सभा ने पहले आपसे बोला हुआ, पहले भी हमने संघर्ष भी की है, पुल भी बंद की है, हाँ। और मैंने नहीं इसके ऊपर स्टेट रोड पर भी की है, स्टेट रोड पर फिर वापसी करेंगे। और हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि हमें आश्वासन दिया गया था कि सरकार बनेगी, स्टेट रोड बड़ी जल्द वापस दी जाएगी। हम भी देख रहे थे, उमर अब्दुल्ला साहब भी 2-3 मीटिंगें करके आए हैं, अपने प्रधानमंत्री साहब से भी करके आए, गृह मंत्री साहब से भी करके आए, जिसमें स्टेट रोड की बातें रखी जा रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो अभी लॉलीपॉप ही दिए जा रहे हैं। अगर इन्होंने अपनी राजनीति ही सेकनी है, चाहे वो ऑपोजिशन है चाहे वो मौजूदा सरकार है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उस गुमराह में हम लोग नहीं होंगे। इसके लिए बड़ी जल्द इसके स्टेट रोड पे भी स्टेप लिया जाएगा। लेकिन अभी जो रोड पे का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पे हम शाना बशाना कटरा वासियों के साथ है, उन बच्चों के साथ है, और कल हो सकता है कि युवा राजपूत सभा की टीम कटरा रवाना हो जाए, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हम रेगुलर जा रहे हैं, और कल भी हो सकता है कि कटरा रवाना हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। युवा राजपूत सभा के सदर हैं। रुपए प्रोजेक्ट को लेकर पिछले कई दिनों से एहतजाज चल रहा है, लेकिन ना ही जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया ना ही मौजूदा सरकार जो है कोई तवज्जो उन लोगों की तरफ दे रही है। युवा राजपूत सभा के सदर ने यह कहा कि कल युवा राजपूत सभा की टीम जो है कटरा की तरफ कूच करेगी और उन लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा होगी जब तक उन लोगों का मसला जो है वो हल नहीं किया जाता। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में युवा राजपूत सभा रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर भी जो है सड़कों पर एहतजाज करती हुई नजर आएगी। बहरहाल देखने जरूर होगा कि मरकज की भाजपा हुकूमत, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के एलजी इंतजामिया, जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत किस मसले पर जल्द से जल्द जो है तवज्जो देती है और किस मसले को जो है हल करने की कोशिश करती है। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है, आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। कश्मीर एग्जामिनर लाइव के लिए जम्मू से मैं शहजाद नाइक।